जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला 1 कंप्लीट कर ली। उसका नाम था संख्या पद्धति। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2, जिसका नाम बहुपद। तो बहुपद में हमने बहुत कुछ समझ लिया है। बहुपद क्या होता है, इसमें कितनी घात होती है, एक घात को क्या कहते हैं, द्विघात को क्या कहते हैं, ऐसे जितने भी घात आती है उन सभी को अपन ने नामकरण कर लिया। उसके बाद हमने भागफल ज्ञात किया, शेषफल ज्ञात किया, उसके बाद हमने गुणनखंड किया। यानी कि कुल मिलाकर हमने बहुपद में काफ़ी सारी बातों का अध्ययन कर लिया। उसी को क्रम में लेते हुए अब हम चलते हैं प्रश्नमाला। पिछली वीडियो में हमारी 2.5 शुरू हो गई थी, उसमें हमने प्रश्न 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। अब इस प्रश्नमाला में क्या है, इस प्रश्नमाला में सारे जो मैंने गुणनखंड लिखवाए थे, सर्वसमीका मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवाई है, कम से कम 7 से 8 सर्वसमीका दिखाई थी। उन्हीं पर आधारित है यहाँ पर ये प्रश्नमाला जो 2.5 है वो टिकी हुई है। तो आइए उसी प्रश्नमाला को अपन हल करते हैं। तो 4 प्रश्न तो पिछली वीडियो में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें अपन पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। अब 5वां प्रश्न क्या कहता है, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर भी गुणनखंड है। क्या करना है, मेरे को गुणनखंड करना है। तो अच्छे से देखना गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब अलग अलग प्रकार के गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड नाम कई प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको 8 सर्वसमीका लिखाई है, उन 8 सर्वसमीकाओं पर आधारित गुणनखंड ये सारे। तो क्या करना है, देखो ध्यान से। जैसे आपको पहला आपको दे रखा है क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस, उसके बाद क्या दे रखा है 24yz माइनस आगे क्या कर रखा है 16xz आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। यहां पर ये दे रखा है इतना बड़ा समीकरण, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। केवल उन सर्वसमीकाओं के उपयोग से ही ये गुणनखंड हो जाएगा जो भी मैंने आपको लिखवाई है। अब देखना आपको कैसे पता लगता है। यहाँ यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, बिल्कुल अच्छे से देखना, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसको लिख दिया 3y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसको लिख दिया मैं 4z का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया, 4z का होल स्क्वायर लिख दिया। और प्लस, अब इसको खोलते हैं। मैंने इन सब का क्या किया, ये 4x स्क्वायर था, इसने मैंने होल स्क्वायर में बदल दिया। 2x का होल स्क्वायर 2 दूना 4x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब इसको अपन खोलते हैं। देखो अपने पास एक फॉर्मूला है, कुछ याद आता है तो देखना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, यह आपका एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपन इसको हल करेंगे। तो क्या बनाना है, x स्क्वायर, यानी पूरे पद का अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहां तक सही है। अब देखो मैं इसको खोलता हूं इसकी तरह 2xy की तरह। तो 2 से खोला 2 और गुणा में, ध्यान से देखना, 2 से खोलेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणा में क्या बच गया 6। अब यहां देखो x वाला पोर्शन कितना लेके बैठा है, 2 लेके बैठा है, और y वाला पोर्शन कितना लेके बैठा है, 3y। तो यहां ध्यान से देखो, अब क्या ये सही है क्या टुकड़ा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अब मैंने इस 12 का जो टुकड़ा किया है वो इस प्रकार क्यों किया, देखो इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे को लगाना था 2, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लगाना था, 2 लगाना था, वो 2 मैंने लगा दिया। उसके बाद ये क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, 2x है, तो मैं क्या लगा दूंगा 2x।
फिर मेरे पास ये y है और y वाला पोर्शन मेरे पास कितना है 3y, मैंने 3y लगा दिया। लगा के अब देखा कि कोई कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो देखो 3 दूना 6 है, 6 दूनी 12, x का x और y का y आ गया। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, 24 को करते हैं 2 और गुणा, अब देखिए 24 तो हो गया 2, y का पोर्शन चाहिए तो y का कितना है 3y, और z का चाहिए तो z का कितना है 4z। तो यहां देखो ध्यान से, 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब फिर आगे क्या करना है, प्लस वो माइनस लग रहा है 2 लगाया, गुणा x का चाहिए, x का कितना है मेरे पास 3x, x का कितना है 2x है, x का 2x है, ये लगा दिया 2x, और गुणा z का कितना है मेरे पास 4z। ये मैंने सारे कंप्लीट यहां पर कर दिए। लेकिन अब यहां देखो एक बात आती है कि फॉर्मूला होता है सारा प्लस का, फॉर्मूला किसका होता है प्लस का, लेकिन यहां क्या आ गया माइनस। अब ध्यान से देखना, यहां बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो मैं अब समझाऊंगा आपको, ये देखना कि यहां देखो x और y आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो x भी किसका है प्लस का, और y भी किसका था प्लस का, तब जाके मेरे पास प्लस का आंसर आया। यानी ये हिस्सा भी प्लस का और ये हिस्सा भी प्लस का है। आगे देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, अब ये आप बता सकते हैं किसके कारण आ रहा माइनस, यहाँ पर अपन ने x और y को प्लस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर y तो प्लस करेगा, इस z के कारण ये माइनस आ रहा है, जबकि सूत्र में क्या है प्लस प्लस प्लस, सब जगह प्लस है ना। तो और फिर यहाँ देखो, यानी कि यहाँ x और y को मैंने क्या कर दिया प्लस का मान लिया, ठीक है, x और y को प्लस का मानूं तभी जाके प्लस का आएगा। और फिर मैंने आगे यहाँ देखा x प्लस का, तो z किसका हो गया माइनस का, यानी पता लगा कुल मिलाकर कि z वाला पद जो है वो किसका है माइनस का है। अब आ जाएगा सब जगह प्लस, और यहाँ पर z की जगह पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इसकी जगह पर क्या कर दिया माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे माइनस का 4z। अब ये हो गया मेरे पास। अब आपका बिल्कुल सिंपल बन गया, क्या करना है कि इस सूत्र से सर्वसमीका क्या है आपके पास, सर्वसमीका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, 2xz, इसके बराबर क्या लिखते हैं अपन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये देखो ये हो गया मेरे पास, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये 2xy कंप्लीट, 2yz कंप्लीट और 2xz कंप्लीट, सारा कंप्लीट हो गया। इनकी सबकी जगह मैं क्या लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3y और माइनस का 4z का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ। कौन सा था 5वें का पहला सवाल। क्या किया मैंने, केवल इस सर्वसमीका का उपयोग लिया है, किसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इस सर्वसमीका का उपयोग लिया और मैंने क्या लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो ऐसा ही मैंने इसको खोला, यहाँ पर इसकी तरह खोल के देखा तो ये मैंने ऐसा खोल दिया इसकी तरह, ठीक है, खोल दिया सबको, खोला तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x कितना है 2x, y कितना है 3y, z कितना है -4z का होल स्क्वायर। तो ये मेरे 5वें का पहला आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे, देखो क्या दे रखा है, अच्छे से देखना, बिल्कुल सारे सिंपल सवाल हैं, कोई बस केवल आपको सर्वसमीकाओं पर ज्यादा गौर करना है कि सर्वसमीका अगर आपको कंप्लीट है तो आप इनको हल कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब देखो अच्छे से देखना बेटा ध्यान से, ये हो गया 5वें का पहला, 5वें का पहला हो गया। अब अपन चलते हैं छठे में। छठा क्या कर दे रखा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए, निम्नलिखित घनों को क्या कीजिए प्रसारित। तो देखो ध्यान से देखना, छठा सवाल है घनों को प्रसार करना है, प्रसारित करना है। जो भी आपको सर्वसमीका दे रखी है उसको प्रसारित करने का मतलब फैलाना, उसके गुणनखंड करना, उसके टुकड़े करना, उसको विभक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसारित करेंगे तो क्या दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब अच्छे से देखना, मेरे पास सर्वसमीका आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई मैंने 8 सर्वसमीका में ऐसी सर्वसमीका लिखाई है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये सर्वसमीका मैंने आपको
लिखवाइए ना। तो यहाँ देखो ये काम आ जाएगा, इसका आंसर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, क्या है सवाल है मेरे पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो a तो क्या हो गया 2x और b क्या हो गया 1, तो इसको खोल दे यहाँ पर a का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b, a कितना है 2x है और b कितना 1, a प्लस b 2x प्लस में 1। अब आ जाओ देखो क्या करते हैं, इसको 3 बार गुणा करो, घात में 3 है ना, और जब भी घात को आपको गुणा करना हो तो जितनी घात होती है उतनी बार ही अपने को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 2 की घात 3 8 हो गया और x का क्यूब हो गया प्लस 1 को 3 बार गुणा करिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 दूना 6, 6 कम 6x हो गया और ये हो गया 2x प्लस में 1। तो क्या करने वाले हैं बेटा 8x क्यूब प्लस 1 है, 6x को इससे गुणा किया 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6x से कम 6x। ठीक है, अब अपन इसको क्या लिख देंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये आपका आंसर आपको कंप्लीट प्राप्त हो गया। क्या किया मैंने, इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड का मतलब मैंने घनों का क्या किया, प्रसार किया है। तो यहाँ पर सर्वसमीका थी मेरे पास ये वाली a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। यह सारी वैल्यूज मैंने रख दी, रखने के बाद इनको खोला तो ये मेरे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, ये भी आपका अच्छे से हो जाएगा। चाहे यहाँ पर बटे का दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप बटे वाले को साथ साथ लेके चल सकते हैं, हल कर सकते हैं। सिंपल है, सारे इसी सर्वसमीका पर आधारित है सवाल, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, सारे इजी प्रश्न आते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं बेटा, ये हो गया मेरा छठा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न 7 क्या कहता है, देखना अच्छे से। प्रश्न 7 क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, मान ज्ञात करना है। 7वें का पहला आपको दे रखा है 99 की पावर 3, 99 की पावर 3 दे रखा है। अब कुछ नहीं, यहाँ पर देखते हैं पावर में 3 लग रहा है, कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसके 2 तरीके हैं। या तो मैं चाहूं इसको 90 प्लस 9 कर सकता हूं और पावर 3 लगा सकता हूं, ठीक है बेटा। या अपन चाहें तो 100 माइनस 1 का पावर 3 कर सकता हूं। 100 में से 1 जाएगा तो भी 99 बचेगा, 90 प्लस 9 करूंगा तो भी क्या बचेगा, 99 बचेगा। तो देखो अपन चाहे ये सर्वसमीका लगाओ चाहे ये वाले लगाओ, इसमें कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहां देखो सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, सॉरी 3ab a प्लस b। यहां देखो मेरे पास रखा हुआ है इसकी जगह 90 प्लस 9 का होल क्यूब। 90 क्या हो गया a और 9 क्या हो गया b हो गया, यही रख देते हैं सेम इसकी जगह। a का क्यूब यानी 90 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 9 का क्यूब प्लस 3 गुणा 90 गुणा में 9 और 90 प्लस 9। तो देखिए क्या करते हैं, 90 को 3 बार गुणा किया और क्या हो जाएगा 729 000 प्लस ये हो जाएगा 729। ठीक है बेटा, फिर आगे किया और 9 नाम 81 0 3 एकम 3 3 8 24 2430 और ये गुणा में 99 हो गया। थोड़ा जटिल हो गया, अगर अपन 100 से करते हैं तो यह आपका सरल हो जाता है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं 99 को 3 बार गुणा करना है, इसको खोल दिया 90 प्लस 9 का होल क्यूब खोला तो आंसर कितना आ गया, ये अपने पास सर्वसमीका आ गई क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। यह सारी वैल्यूज मैंने रख दी। अब सबको ऐड करिए, पहले उसको गुणा करेंगे 729 000 प्लस 729 और प्लस इन दोनों को गुणा करिए। देखो 2430 गुणा 99
0 और कितना हो गया, और ये 0 7 8 1 2 है ना, 0 7 10 और 24 से 0 5 7 0, ये अपन यहाँ ऐड करेंगे सबको तो कितना हो गया, 9 का 9 हो गया, 7 और 2 9, 5 और 7 12, यहाँ से 1 9 और 1 10 9 और 1 10, 10 का 10 आ गया, हासिल 1 बच गई, और मेरे पास 2 और 1 3 और 4 7 आ गया, 7 और 2 9, 97 0 299 आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 97 0 299। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 9 का 99 की पावर 3 करिए, ये आपके सामने आंसर आपको प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर यही आंसर आ रहा है 97 0 299, ठीक है। ये हो गया 99 का होल क्यूब। अपन चाहें तो इसको 100 - 1 का होल क्यूब भी कर सकते हैं। यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब। a माइनस बी का माने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये आपका खोलने का तरीका हो गया। क्या कर दिया हमने, मान ज्ञात करना था, मान अपन ने ज्ञात कर दिया। ऐसे ही आप सारे सवाल कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसको अच्छे से देखना। इसमें अगला दे रखा है, ये देखो सारे आपको संख्या जो भी आ जाए, 99 आ जाए, 100 आ जाए, 101 आ जाए, तो क्या करोगे, 100 + 1 का होल क्यूब, 101 की पावर क्यूब आ जाए तो बेटा क्या लिखोगे, 100 + 1 का होल क्यूब। ओके, अब अपन चलते हैं आगे। देखो इसके अगला है 8वां की निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 8वें में भी गुणनखंड करना है, और इसका पहला अच्छे से देखना, 8a क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल है, ठीक है बेटा। अब इसका क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं कि किस रूप में आएगा। अब देखो इसके पिछला सवाल, ये सवाल नंबर 8वां है, सवाल नंबर 6 आया था, उसमें हमको 2x + 1 का होल क्यूब खोलना था और वो खुला। देखो वैसे a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab a + b। ओके, अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab को a से गुणा किया 3a² b, और इसको b से गुणा किया 3ab का स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे तो ये देखो ऊपर वाला सवाल जो आ रहा है, या देखो a क्यूब आ रहा है ना, ये भी क्यूब में आ रहा है, ये b क्यूब आ रहा है, ये भी आ रहा है, 3a² b आ रहा है, और ab² आ रहा है। केवल डिजिट ही तो अलग अलग है, डिजिट अपन समान करेंगे इसके। अब देखो सेम इसकी तरह है ये, तो ये खुला हुआ पार्ट आ रहा है इसकी तरह, तो ये किसका फॉर्मूला था, a + b का होल क्यूब। तो यानी कि अपने को इस पूरे सवाल को इस रूप में लाना है, फिर अपन भी इसकी तरह क्या लिख देंगे, होल क्यूब लिख देंगे, और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है बेटा, देखो जैसे मैं इसकी तरह लिखने जा रहा हूं, नीचे वाले की तरह, है ना। देखो ध्यान से देखना, a क्यूब यानी पूरा पार्ट जो है मेरे पास, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a की पावर क्यूब। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा में 2, कितना आएगा बेटा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यह आपके सामने आपको आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2a की पावर क्यूब लिख दिया। आगे देखो इसको लिख दिया b की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक ही नहीं लग रहा था। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, 3 चाहिए। क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 मैंने यहाँ अलग रख दिया। फिर आगे क्या आएगा, a स्क्वायर है ना, तो a वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। a² का मतलब 2a का स्क्वायर गुणा b है ना, ये b वाला पार्ट कौन सा, b है, और प्लस ये 6 है, 6 नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, 3 चाहिए, गुणा a वाला पार्ट क्या है 2a, और गुणा b का स्क्वायर। अब देखो एक बार इनको वापस गुणा करके देख लीजिए, यही आ रहा है क्या, 2a को वापस 2a से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया ना, यहाँ पर 3 दूना 6 आ गया। अब देखो क्या लिखोगे,
चूंकि सर्वसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यही होता है ना। अब ये भी लिखा मैंने, इसको खोल दिया 4 भागों में। अब देखो, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए इसका आंसर आपके सामने क्या प्राप्त होगा, देखो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी 3ab का स्क्वायर, क्या लिख दोगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्या है आपके पास 2a प्लस b क्या है आपके पास b है। यह आपका आंसर आपके सामने आ गया। क्या आ गया, 2a प्लस b का होल स्क्वायर आपके सामने आपको प्राप्त हुआ है। अब ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 8 हो गया है। ऐसे आप सभी सवालों को हल कर लेंगे। अब देखिए सवाल आता है, देखो निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। देखो कैसे करते हैं गुणनखंड, अच्छे से देखना। सारे सवालों में ये जो प्रश्न वाला है 2.5, इन सब में हमको केवल गुणनखंड ही गुणनखंड करना है। और कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, जो मैंने आपको 8 सर्वसमीकाएं लिखाई है, उन सब का प्रयोग करते हुए सारे गुणनखंड आपको हल करना है। तो पहला काम अपना क्या रहेगा, उन सर्वसमीकाओं को याद करना। उसके बाद हम सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब कैसे करते हैं गुणनखंड, इधर देखना। 27y की पावर क्यूब प्लस 125 z की पावर क्यूब। यहां देखिए ये सवाल है मेरे पास, 27y की पावर क्यूब प्लस 125 z की पावर क्यूब है। यहां ध्यान से देखना, मैंने आपको एक सर्वसमीका लिखाई थी। ध्यान से देखो, सर्वसमीका क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है बेटा a प्लस b a² माइनस ab प्लस का b²। ये एक सर्वसमीका होती है बेटा। ठीक है, अब इस सर्वसमीका में कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखना। यहां देखो कैसे हल करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि इस सवाल को इसकी तरह अपने बनाएंगे। तो a क्यूब यानी 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3y का क्यूब। और वैसे भी नहीं पता तो देखो 27 का ये कर लिया करो फैक्टर, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी फैक्टर पावर में 3 आ रही है ना, तो आप भी 3 का जोड़ा ले लो। तो कितनी बार आ गया, एक ही जोड़ा आया, किसका आया, 3 का आया। यह आपका 3 हो गया। y को साथ में लिया तो 3y का क्या हो गया, होल क्यूब। ऐसे ही 125 का है तो 125 का किया, 5 से किया 25, 5 से किया 5 और ये 1 आ गया। यहां भी 3 का जोड़ा बनाना है तो किसका बन गया, 5 का बन गया। और 5 z का होल क्यूब आपके सामने प्राप्त हो गया। 5 z का होल क्यूब आपको प्राप्त हुआ है। क्या करने वाले हैं, ये लो, ये अपने पास ये सर्वसमीका बन गई। अब अपन क्या करेंगे, इस सर्वसमीका के उपयोग से इसको भी अपन खोल सकते हैं, आसानी से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना ध्यान से क्या होगा, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी तरफ अपन इसको खोल देते। देखो a प्लस b यानी 3y प्लस 5z और a² बोले तो 3y का स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा जटिल होगा। देखो क्या होगा, यहां पर अपन बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि a² बोला इसने। a² क्या है, a क्या है मेरे पास 3y, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस a गुणा b 3y गुणा 5z प्लस 5z का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास b का स्क्वायर। तो क्या करना है बेटा, 3y प्लस 5z और ये हो गया 3 तिया 9y का स्क्वायर, 5 तिये 15yz और प्लस 5 25z का स्क्वायर आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यह आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ कि 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z आपको प्राप्त हुआ और ये a² माइनस ab प्लस का b², यह आपके सामने आंसर आपको प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है
कि देखिए गुणनखंड कीजिए, आपको गुणनखंड दे रखा है, क्या करना है ध्यान से देखो। 11वां क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अगला भी क्या है 11वां गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करते हैं, देखो क्या करते हैं 11वें में भी गुणनखंड ही करना है। इस प्रश्नमाला में जो भी आपको सवाल आएंगे सारे के सारे सर्व समीकरणों पर ही आधारित हैं। तो देखिए ये भी थोड़ा सा, अब जो भी सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले गुणनखंड पर ही आधारित होंगे। जो भी आपको सर्व समीकरण दे रखी है उन सब पर आधारित रहेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, देखो भाई 11वां क्वेश्चन क्या था कि 27x का क्यूब और प्लस में आपको दे रखा है y क्यूब प्लस जेड क्यूब, y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहां देखिए ये आपके सामने 11वां क्वेश्चन आ गया, इसका गुणनखंड कीजिए। तो देखो सर्व समीकरण एक लिखाई गई है कि सर्व समीकरण हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड। ये आपके सामने सर्व समीकरण होती है। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग लेते हुए अपन इसको खोल देते हैं। तो देखना कैसे खोलेंगे, ये हो गया देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसको खोलेंगे 3xyz, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला किसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड के बराबर होता है। अब देखो इसको खोलते हैं, कैसे खोलेंगे ध्यान से देखना। इस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का क्यूब प्लस y को y रहने दो और z को z रहने दो, ठीक है। इसको खोलना है इसकी तरह 3 गुणा ये x आ रहा है ना, x का मान कितना है 3x है मेरे पास, y और z ऐसा पोर्शन आ गया। तो क्या करने वाले हैं अपन x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस y का y स्क्वायर प्लस z का z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, x कितना है 3x और y कितना y है 3xy माइनस yz अकेला ही है और माइनस xz x और z 3xz। ये आपके सामने इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा कि x प्लस वाई प्लस जेड और इसका स्क्वायर करेंगे 3x का स्क्वायर किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि ये मेरे पास देखो x का मान तो 3x आ रहा है, y अकेला है, z अकेला, इन सबकी जगह यहाँ मान रखते गए, ये आपका आंसर आपको प्राप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 आ रहा है, सत्यापित कीजिए। ध्यान से देखना कैसे सत्यापित करना है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो आया आपको सवाल जो दे रखा है ये थोड़ा है तो कठिन लेकिन बहुत ही गजब सवाल है। कैसे करेंगे, LHS और RHS दे रखा है। LHS बोलते हैं बेटा वाम पक्ष और RHS बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करते हैं अब आ जाइए, LHS आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखना, ये LHS हो गया और ये RHS। अपन पहले RHS को लेंगे और RHS से अपन LHS लेके आएंगे, ठीक है बेटा। RHS क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है 1/2 ये रहा
और x प्लस वाई प्लस जेड, यहां देखना ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी खोल दो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz 2xz और प्लस में क्या हो गया x का स्क्वायर। अब यहां देखो आपको कुछ एक नया दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? देखो ध्यान से कि x स्क्वायर डबल है, y स्क्वायर जेड स्क्वायर डबल है, y भी अपने आप में डबल है, सब में डबल डबल आ रहा है। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इन सब में मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ अकेला x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, क्योंकि देखो पहले डबल आ रहा था ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया, अकेला बच जाएगा, y भी अकेला बच जाएगा और z भी अकेला बच जाएगा। माइनस 2xy में 2 बाहर आ गया, xy बचेगा, yz बचेगा, xz बचेगा। ठीक है बेटा, और 2 से 2 कट गया तो मेरे पास बचेगा ही क्या? देखते हैं क्या बचता है, ध्यान से देखना। यहां पर मेरे पास बचा बेटा x प्लस वाई, यहां पर प्लस था भाई, प्लस जेड, और ये बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड। चूंकि ये फॉर्मूला, ये सर्वसमीका मैंने आपको लिखवा रखी है, ये सर्वसमीका किस पे लागू होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पर। सर्वसमीका देखना मैंने आपको लिखवा रखा है कि इसके बराबर ये आ रही है ना, अभी पिछले सवाल में मैंने करवाया, पीछे वाले में ही इसके बराबर ये लिखना है, तो आप इसके बराबर ये लिख सकते हो। तो देखो बराबर में ये लाना था, क्या ये लाना है, तो क्या लिखोगे? बराबर में LHS आपको प्राप्त हो गया। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां देखो, अब इसको आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आता है, बहुत अच्छे से देखना, सारे सवाल अच्छे सवाल हैं। देखो एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर सब खेल केवल सर्वसमीकाओं का है। वो यदि किसी को याद नहीं है, वो याद नहीं करोगे तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, अच्छे से देखना। अगला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 13। क्या दे रखा है? देखिए 13 आपको दे रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इसके बराबर 0 दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, है ना, ये सिद्ध आपको करना है। कुछ नहीं, ज्यादा सवाल देखो यहां पर आपको ये वाला उठाना, यही दे रखा है ना, यदि ये आपको दे रखा है तो आप आंसर करने जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आपको दिया हुआ है। हम इसको ऐसे करें तो x प्लस वाई बराबर जेड का पक्षांतरण किया, माइनस जेड हो गया। ओके, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस जेड का होल क्यूब। अब देखो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब का सर्वसमीका क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, ये सर्वसमीका का प्रयोग अपन करेंगे। ये समीकरण 1 हो गई मेरे पास, है ना। अब इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, क्या है मेरे पास कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहां लिख देता हूं मैं, देखो a प्लस बी हो गया ने, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई बराबर इसका क्यूब करेंगे माइनस जेड क्यूब ही होगा। घात कितनी है? विषम है। यदि आधार माइनस में होता है और उसकी घात सम संख्या है तब तो प्लस का आता है, और विषम संख्या है तो किसका आता है? माइनस का आता है ना। अब देखो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, x प्लस वाई की जगह, देखो बेटा माइनस का z, ये मैंने रख दिया बराबर माइनस का z क्यूब। अब मेरे को पक्षांतरण कर देना है किसका, z क्यूब तो इधर आया, किसका हो गया, प्लस का हो गया है ना। और ये देखो बेटा यहाँ माइनस था नहीं, ये देखो माइनस का 3xyz हो जाएगा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 3xyz। ये आपको आंसर आपका प्राप्त हो गया। यही लाना था कि यदि इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल सिंपल है, ये भी कोई आपको दुविधा नहीं आई, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब इसको ही साथ में लेके चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, आपको दे रखा है कि देखो घनों का प्रसार किए बिना यदि आप आंसर ला सकते हैं क्या। तो देखते हैं बेटा कैसे आंसर आएगा। सारे सवाल हल हो जाएंगे, बस आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आप स्किप कर जाओगे, इसको आगे बढ़ा दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान मगन होकर आपको देखना है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे 14वां क्वेश्चन क्या है कि घनों का परिकलन किए बिना आप इसको हल कर सकते हैं क्या। तो देख लेते हैं क्या है। 12 क्यूब 7 क्यूब 5 क्यूब, ये हो गया आपके सामने, ठीक है। अब इसको बताना है कि बिना आपका प्रसार किए बिना, यानी बिना आप गणना किए, कई बार क्या करते हैं कि 12 को 3 बार गुणा किया, 7 को 3 बार गुणा किया, 5 को 3 बार गुणा करके अपना आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो अपना तरीका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसने ये कह रखा है कि आप बिना गणना किए इसका आंसर निकालिए। तो देखो अभी पीछे वाले सवाल में अपन ने समझा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, ठीक है, हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर क्या लिख सकते हैं, 3xyz। ओके, ये भी काम आएगा। देखो ये x हो गया मेरे पास, ये y हो गया, ये z हो गया। यदि तीनों का ऐड 0 आ जाए, जांच करते हैं। देखो चूंकि x क्या है मेरे पास -12, y क्या है मेरे पास 7, z क्या है मेरे पास 5, तो ऐड करिए 7 और 5 12, 12 में 12 गया तो 0, यानी आपके पास ये कंडीशन लागू हो गई। अब यदि इसके बराबर 0 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर 3xyz। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अतः एक्स क्यूब नहीं -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 3x कितना है -12 और y 7 और z 5, सबको गुणा कर दो एक साथ। 12 पंजे 60, 7 420 गुणा किया 1260, आपका आंसर प्राप्त हो गया। देखो 12 ते 36, चारों को गुणा किया 1260 आ गया आपके पास आंसर। अब आप क्या करते, इसको 3 बार गुणा करते, इसको 3 बार गुणा करते, इसको 3 बार गुणा करते, जोड़ भाग के गुणा भाग करते करते यहां तक आते, लेकिन सवाल ने इसको मंजूरी नहीं दी है। क्या कहा कि बिना आप गणना किए सर्वसमीका से इसको हल करके दिखाइए, दिखा दिया। तो देखो गणित में आपको कोई भी सवाल ऐसे आ जाए, सर्वसमीका याद होनी चाहिए, आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी प्रश्न आपके सामने क्या नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, बस केवल सर्वसमीकाओं को याद करना जरूरी है। अब चलते हैं, देखो अगला सवाल क्या आता है बेटा, ध्यान से देखना। क्या दे रखा है कि दिए गए आयत में जिनके क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई में संभावित व्यंजक ज्ञात कीजिए। 25a², आगे दे रखा है -35a प्लस का 12, यानी कि मैं आपको प्रश्नमाला 2.4 में, यानी पिछली वीडियो आप देखोगे तो इसका आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 12 को 25 से गुणा करो और 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 से 30, 300 होता है, बीच में माइनस का 35 है, इसके 2 टुकड़े करेंगे जोड़ने वाले, ठीक है, आना चाहिए 300। तो देखो क्या टुकड़े करते हैं अपन, ध्यान से देखना, 20 और 15 कर सकते हैं क्या, 20 और 15 35 होता है, 15 दूना 300 होता है। ओके, तो दोनों के माइनस लगा देते हैं, तो इसके टुकड़े किया मैंने 25a² माइनस का 15 या 20 लगा देते हैं, 20a
माइनस का 15a प्लस का 12 जोड़े बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन आया 5a, यहां बच गया 5a माइनस 5 चौक 20, यहां कॉमन आया 3, 5a माइनस 3 चौक 12। तो यहां आपके सामने एक तो आ गया 5a माइनस का 4 और एक आ गया 5a माइनस का 3। यानी कि एक बात बताओ मेरे को, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई तो क्या हो सकती है 5a माइनस 4 और चौड़ाई क्या हो सकती है 5a माइनस 3। या आप कर सकते हैं लंबाई इसको कर सकते हैं, चौड़ाई इसको कर सकते हैं, इसलिए संभव तो पूछा है तो ये चेंज होती रहती है। कोई लंबाई इसको लिख दिया, चौड़ाई इसको लिख सकते हैं, करना तो गुणा ही है भाई। लंबाई चौड़ाई दोनों का आपस में आप कैसे भी मानो कि करना गुणा है, आंसर एक ही आएगा, यही आंसर आएगा, इसके अलावा कोई आंसर है नहीं आने वाला। चाहे आप इसको इससे गुणा कीजिए और चाहे इसको इससे आप गुणा कीजिए, आंसर वही आएगा। इसलिए आप लंबाई चौड़ाई पे आप टेंशन ना ले। अगला सवाल आता है अपना 16वां, ध्यान से देखना। 16 सवाल आता है कि घनाभ आपको दिए गए हैं। अब आयत में तो क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और साथ साथ में उसकी ऊंचाई भी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई साथ साथ में उसकी क्या होती है बेटा ऊंचाई, यानी विमाएं कितनी हो गई 3 विमाएं बोलते हैं इनको। लंबाई चौड़ाई में 2 विमाएं हो गई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कितनी विमा हो गई बेटा 3। तो क्या दे रखा है आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन आपको दे रखा है बेटा कितना 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस का 12x। इसका क्या करना है टुकड़े करना है, गुणनखंड करना है, विभक्त करना है। कितने भागों में 3 में, क्योंकि आपको क्या चाहिए बेटा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो देखो इसको मैंने क्या किया, इन दोनों में क्या को मना रहा है 3x को मना रहा है, या क्या बच गया x और माइनस 3 चौक 12। अब आपके पास देखो 3 विमाएं आई कि नहीं आई। क्या क्या चाहिए होती है लंबाई, घनाभ में लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ठीक है बेटा, तीनों चीज मेरे पास आ गई। कैसे, लंबाई आपके पास 3 हो सकती है, 3 विमाएं निकालना है, चौड़ाई आपकी x हो सकती है और ऊंचाई आपकी क्या हो सकती है x माइनस 4। यानी ये आपस में चेंज कर सकते हो आप, लंबाई इसको मान लिया, चौड़ाई इसको मान लिया, ऊंचाई इसको मान लिया, कैसे भी। लेकिन इसने क्या पूछा है कि आप इसकी संभवतः व्यंजक इसके ज्ञात कीजिए। तो कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया है 3 में हो गया, एक 3 हो गया अलग, एक x हो गया और एक x माइनस 4। तो ये देखो अपनी प्रश्न वाला कंप्लीट हो गई है। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में अपनी प्रश्न वाला बहुपद कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यदि पिछली वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको कक्षा 9 की मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।